जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रेशियो एनालिसिस, अर्थात अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण के सेशन में हमने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड दो अलग अलग टाइप के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दोनों के अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं। और फिर उसके बाद में हमारा इस समय जो चल रहा है टॉपिक वो है टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो में मैंने आपको पिछला वीडियो प्रोवाइड कराया था जिसमें मैंने आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताया था। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मोस्टली बेस्ड करता है कि स्टॉक कितनी बार कन्वर्ट हो जाता है सेल्स में। जितना ऊंचा हो यह अनुपात उतना अच्छा होता है व्यापार के लिए। लेकिन देखिए, केवल माल बेचना ही पर्याप्त नहीं होता है। वह अनुपात क्या बताता है कि माल कितनी बार बेच दिया गया, सिर्फ इस बात पर फोकस करता है। देखो, माल बेचना पर्याप्त नहीं है। अभी माल बेचने पे ही आ जाइए कि उधार में बेचो, ले जाओ, ले आते जाओ, लेते जाओ, आते जाओ, लेते जाओ। अरे इकट्ठा नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा बिक जाएगा। तो होता भैया क्या है, माल बेचना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। जो माल बेच दिया है उसका रिकवरी करना भी हमारे लिए परम आवश्यक है। अगर बेचे गए माल की प्राप्ति, उसकी धन की प्राप्ति उस पर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आप नुकसान में ही जाएंगे। माल चाहे जितने का बिक जाए, प्रॉफिट चाहे जितना आप अनुमान लगा लें, लेकिन आपको वो वास्तव में प्राप्त नहीं हो पाएगा अगर आपके द्वारा बेचे गए माल की प्राप्ति आपको नहीं होती है। तो फिर दूसरा अनुपात आता है हमारा, जिसको हम कहते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो। देखिए, डेटर्स जो होते हैं ये किसके साथ संबंध रखते हैं? बिक्री के साथ इनका सीधा संबंध होता है। माल बेचा गया उधार में अगर, तो फिर तुरंत बन जाएंगे डेटर्स। और प्राप्त करने की जब हम बात कर रहे हैं तो डेटर्स वाले ही पैसे की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कैश वाला तो तुरंत मिल ही गया है। हमको वसूली तो उसी पैसे की करनी है जो हमने उधार में बेचा है। उधार में हमने माल बेच दिया, किसको? डेटर्स को। जैसे ही हमने क्रेडिट सेल्स करी, क्रेडिट सेल्स जैसे ही आप करते हैं वैसे ही दो पार्ट बन जाते हैं आपके। एक तरफ बन जाता है डेटर और दूसरी तरफ बन जाता है आपका बीआर। जिसको आपने उधार में माल बेचा वो आपका डेटर हो गया, उसके ऊपर आपने बिल लिखा, उसने एक्सेप्ट किया तो बिल से रिसेबल हो गया। ठीक है ना? तो भैया जो हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो है वो कहां पर घूमेगा? वो क्रेडिट सेल्स, डेटर्स और बीआर के आसपास घूम रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला बना दीजिए। क्या बनेगा फॉर्मूला? आओ फॉर्मूला बना देते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसेबल, कहते हैं इसको एवरेज रिसेबल्स। कई बार आपको यहां पर एवरेज डेटर्स लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन एवरेज रिसेबल वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि डेटर में केवल डेटर आते हैं लेकिन जब मैं रिसेबल की बात करता हूं तो उसमें डेटर और बीआर दोनों आ जाते हैं। आंसर जो भी आएंगे वो हमारे टाइम्स में आएंगे, क्योंकि टर्नओवर के जितने भी रेशियो हैं वो सब के सब टाइम्स में ही आते हैं। अब ये क्या बताएगा हमको डेटर्स टर्नओवर रेशियो? यहां से हमें ये पता चलता है कि हमारे डेटर्स का आवर्त वर्ष भर में कितनी बार हो जाता है। अब इससे क्या पता चलता है? मान लो हमने माल बेचा और 2 लाख रुपए का क्रेडिट में माल बेचा, किंतु ये 2 लाख रुपए के जो डेटर हैं ये 6 बार राउंड मारते हैं हमारे वर्ष भर में। इसका मतलब है कि हर 2 महीने में मैंने जो उधार माल बेचा है वो मैं पैसा प्राप्त कर लेता हूं। तभी तो 6 टाइम हुआ मेरा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है ना? तो भैया यह अनुपात किसी भी व्यवसाय का जितना अच्छा हो उसका रिकवरी पॉलिसी उतना अच्छा है ये माना जाता है। और जितना जल्दी उधार में बेचे गए माल की प्राप्ति आप कर लेंगे, आपका व्यवसाय उतना ही बेहतरीन चलने वाला है। क्योंकि पैसे की एक प्रवृत्ति होती ही है, अगर रुक गया
तो बिल्कुल कीचड़ की ईंट जैसा हो जाता है, फिर नहीं निकलेगा वहां से। और जब नहीं निकलता तो क्या होता है व्यवसाय में, उसको क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स कहते हैं। अगर पैसा ज्यादा दिन के लिए किसी हमारे डेटर के पास रुक गया तो फिर उसका पूरा पूरा वापस हमारे पास नहीं आएगा, कुछ ही हिस्सा वापस आएगा और कुछ डूब जाएगा। तो बैड डेब्ट्स ना होने पाए इसी के लिए तो कैश डिस्काउंट का भी प्रावधान है। बात समझ में आ रही है ना? तो कैश डिस्काउंट इसीलिए तो दी जाती है कि उधार में दिए गए पैसे को जल्दी से जल्दी वसूल कर लो। तो भैया यही अनुपात बताता है हमको कौन, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए, कौन कौन। सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब होता है, तो नेट क्रेडिट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अगर हमें नेट क्रेडिट सेल्स नहीं दी है, टोटल सेल्स दी है, तो उसमें से कैश सेल्स और सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, फिर जो आएगी वो उसको हम कहेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग यहां पर नेट क्रेडिट सेल्स यूज करेंगे। उसके आगे हमको चाहिए एवरेज रिसेबल। एवरेज रिसेबल का मतलब होता है ओपनिंग डेटर्स एंड BR प्लस क्लोजिंग डेटर्स एंड BR अपॉन 2। ऐसा करने पर एवरेज रिसेबल्स आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में स्टॉक के बारे में बताया था, ऐसे ही यहां पर डेटर्स के लिए हमें ध्यान रखना है। अगर मुझे मान लो डेटर्स ओपनिंग और डेटर्स क्लोजिंग दिए गए, BR नहीं दिया गया, तो BR हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, फिर छोड़ देंगे। हम मान लेंगे कि डेटर्स ही ओपनिंग क्लोजिंग है, BR है ही नहीं। अच्छा, मान लो केवल ओपनिंग ओपनिंग ही दिया, क्लोजिंग नहीं दिया गया, या केवल क्लोजिंग क्लोजिंग ही है, ओपनिंग नहीं दिया गया। जैसे कोई व्यवसाय अभी अभी प्रारंभ हो रहा है तो उसके पास ओपनिंग ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन क्लोजिंग होगा, तो क्लोजिंग को ही एवरेज मान लिया जाएगा। क्लोजिंग का एवरेज फिर से मत कर देना, ऐसा नहीं करते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो, इस तरीके से हम लोग डेटर्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। देख, यहां से हमें यह पता चलता है कि हमने उधार में माल बेचा है और जो मेरे एवरेज डेटर्स हैं इनके बीच का संबंध कितना है, अर्थात मेरे द्वारा बेचा गया उधार में पैसा कितनी बार रिकवर किया जाता है वर्ष भर में। दूसरी तरफ जब हम लोग बात इसकी करते हैं तो इसमें साथ ही साथ हमको यह भी जान लेना चाहिए कि मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या है। एवरेज कलेक्शन पीरियड अर्थात जो माल हम बेच रहे हैं उसका पैसा प्राप्त करने में हमको कितना समय लग जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एवरेज रिसेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 12 और 365। अगर मंथ्स में कहा गया है, अगर बात मंथ्स में करी जा रही है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आप इंटू 12 करेंगे, और अगर बात डेज में करी जा रही है तो फिर हम लोग 365 से मल्टीप्लाई दे देंगे। ऐसा करने से ये पता चल जाता है कि उधार में बेचा गया पैसा कितना जल्दी हम रिकवर कर लेते हैं। तो ये हमको पता चलता है कहाँ से, डेटर्स टर्नओवर रेशियो से। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ताकि चीज़ें थोड़ा और बेहतर तरीके से। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग कई बार वो पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में और ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाए तो ठीक होगा। तो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर 6,40,000, रेट ऑफ GP एट द रेट 20% ऑन सेल्स। कैश सेल्स बराबर, हमारी कैश सेल्स जो दी गई है वो है 1/4
ऑफ टोटल सेल्स डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स। साथ ही साथ हमको बताया गया है क्लोजिंग डेटर्स मोर देन 20,000 फ्रॉम ओपनिंग डेटर्स। ठीक है, फिर उसके बाद में हमसे पूछा गया कि आप हमको बताइए अमाउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर्स विल बी। ये हमसे इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा अगर ऐसे पूछ लिया जाए। चलिए देखते भैया इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स और एवरेज डेटर्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स कहाँ से चाहिए? पहले तो हमारे पास सेल्स ही नहीं है, तो सेल्स निकालो। देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको दिया है 6,40,000 और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स। तो सेल्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स बराबर कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। देखो ऐसा मत सोचना कि फॉर्मूला लिख दिया सर ने, मैं आपको समझा चुका हूं। अगर मुझे क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए होता है? 20%। 100 माइनस रेट क्यों किया? अरे 100% तो सेल्स की वैल्यू होती है, 100% सेल्स की वैल्यू होती है, और प्रॉफिट रेट हमको कहां दिया गया है? सेल्स पर दिया गया है। ओके, तो कॉस्ट कितनी होती है? सेल्स माइनस प्रॉफिट बराबर कॉस्ट आता है ना। तो सेल्स 100 रुपए की, 20 रुपए का प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितनी? 80 रुपए ही तो है। तो 100 माइनस 20 बराबर 80। जब 80 से इसको डिवाइड करोगे तो आपकी 1% की वैल्यू आएगी, और 1% की वैल्यू को जब हम 20% से मल्टीप्लाई दे देंगे तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉफिट कितना आएगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको प्रॉफिट निकाल, और अगर हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई दे दें, ठीक ना, या 100 की जगह आप यहाँ 100 कर लीजिए रेट की जगह। तो अगर हम ऐसा कर दें तो हमें सेल्स पता चल जाएगी। सॉल्व करो इसको, 8 अठाई 64, मतलब 8 लाख रुपए, है ना भाई। 8 अठाई 64, 4 जीरो ये हो गए और 1 जीरो इसका, 8 लाख रुपए आ गई। तो ये सेल्स हो गई, टोटल सेल्स। क्वेश्चन में कहा गया है कि जितनी टोटल सेल्स होती है उसकी 1/4 कैश सेल्स हो जाती है। तो हमको क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। हमको क्या चाहिए? नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। तो भैया अगर 1/4 हमारी कैश सेल्स हो जाती है तो 3/4 क्या हो जाती है? क्रेडिट सेल्स होती है। तो 8 लाख रुपए का 3/4 मतलब 6 लाख रुपए की हमारी क्रेडिट सेल्स होती है, पता हो गई। अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो मान लेते हैं लेट्स ओपनिंग डेटर्स बराबर x। तो क्लोजिंग डेटर्स फिर कितने बनेंगे अगर वो x हैं? तो ये बनेंगे x प्लस 20,000। क्यों? क्योंकि ये जितने ओपनिंग होंगे उससे 20,000 ज्यादा होंगे क्लोजिंग वाले, ठीक है ना। तो एवरेज क्या बनेगा? एवरेज निकाल दीजिए। एवरेज रिसेबल बराबर ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। ओपनिंग क्या है? x प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2x प्लस 20,000 हो जाएगा, या फिर इसको हम x प्लस 10,000 कह सकते हैं, है ना भाई। x हो जाएगा 2x, तो 2x को 2 से मल्टीप्लाई देंगे, 2 कट जाएगा, x बचेगा, और 20,000 को 2 से काट दें तो ये बचेगा 10,000। अब आओ यहां सॉल्व करते हैं इसको।
हमको पता है कि हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, 4 टाइम्स है। नेट सेल्स कितनी है, 6 लाख रुपए है। ठीक, एवरेज रिसेबल क्या है, x प्लस 10,000 है। चलो इसको 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x प्लस 40,000 बराबर 6 लाख। ठीक है, तो x बराबर, या ऐसे कर लें, 4x बराबर 6 लाख माइनस 40,000, तो x बराबर 5,60,000 अपॉन 4 कितना आएगा, इसको काटो, 5 एकन 5, सॉरी 4 एकन 4, बचा 1 हो गई, 4 चक्कू 16, 1,40,000 कितना आएगा, 1,40,000। किसकी वैल्यू आ गई, x की, और हमने x किसको माना था, ओपनिंग डेटर्स को माना था, तो ओपनिंग डेटर्स हमारे कितने आ गए हैं, 1,40,000 आ गए। तो क्लोजिंग डेटर्स कितने बनेंगे, अरे भाई ये 1,40,000 आए तो 20,000 रुपए उसमें और जोड़ दो, ये कितने बन जाएंगे, 1,60,000 के बन जाएंगे। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत फटाक से चल करके उसको चेक करिए, क्या हमने सही सॉल्व किया है या नहीं सही सॉल्व किया है। तो देखो 1,40,000 प्लस 1,60,000 ये हो जाता है 3 लाख। कितना हो जाता है, 3 लाख। भाई जोड़ो, 1,40,000 प्लस 1,60 कितना हुआ, 3 लाख। 3 लाख को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 1.5 लाख। एवरेज रिसेबल कितना हो जाएगा, 1.5 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेरा, सॉरी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी है, 6 लाख। 6 लाख को आप 1.5 लाख से डिवाइड करो, क्या आएगा, 15 चक्कू 60, 4 टाइम्स। और हमको आंसर में क्या कहा गया था, 4 टाइम्स। कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन एग्जाम में आए सॉल्व करके ही तुरंत जान जाओगे कि हमने सही सॉल्व किया है या गलत हो गया है। गलत हो गया है तो फिर से सही कर देंगे, कोशिश कर लेंगे, ढूंढ लेंगे कहाँ पे गलती हुई है। बात क्लियर। तो भैया इस तरीके से हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही डेटर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, अब अगर हमसे पूछा जाए कि आप एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बता दो, तो अब हम सब कुछ बता देंगे, चाहे जो कुछ पूछ लो। ठीक, एवरेज कलेक्शन पीरियड बराबर एवरेज रिसेबल अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इनटू डेज में पूछा नहीं, कुछ ना कहा गया हो तो ये डेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसके लिए कुछ ना कहा गया हो तो डेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो भैया एवरेज रिसेबल हमारा कितना आया है, 1.5 लाख रुपए। नेट क्रेडिट सेल्स कितनी थी, 6 लाख रुपए इनटू 365। सॉल्व करो, ये 4 जीरो कट गए, 4 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, तो यहां पर दशमलव लग गया। ठीक है ना। अब आप 6 से 15 को काट दीजिए, तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2.5। अब 2.5 का 36.5 से आप मल्टीप्लाई दे दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 के 5, हासिल आ गया है 12, 25 छक्का 150 और 12 होता है 162, हासिल आ गया है 16, और 25 तियां 75 और 10 85 और 6 91, ये हो गया है हमारा 91.25। लेकिन दिन कभी दशमलव में नहीं होते हैं, दिन हमेशा पूर्ण होता है। तो ये हमारा आ जाएगा /91 डेज। मोस्टली ये सिचुएशन भी व्यापार के लिए बढ़िया मानी जाती है। 3 महीने के अंदर जितना माल आप बेच रहे हैं, अगर उसको 3 महीने के अंदर अंदर आप रिकवर कर ले रहे हैं, तो यह स्थिति व्यवसाय के लिए बेहतर मानी जाती है। तो इस तरीके से भैया डेटर्स टर्नओवर रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए है कुछ नहीं रेशियो एनालिसिस में, बस फॉर्मूला आपके दिमाग में हो, कैसे इसको सेट किया जाएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ये चीज़ आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए एकदम। अगर इस समझ को आपने समझ लिया है तो फिर समझने के लिए आपके कुछ बचा नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा और कुछ भी कठिन नहीं होगा। जैसा भी समझे हैं अपनी समझ को हमें भी समझाएं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर पहुंचाएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिल सकें। अपने अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं।